माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। मुझे पूरा आशा है कि श्री माता वैष्णो देवी के पावन आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। आज की ये वीडियो श्री माता वैष्णो देवी के भवन से लेकर भैरव घाटी तक चलने वाली रोपवे सुविधा के ऊपर होने वाला है। अगर आप रोपवे से जुड़ी किसी प्रकार से कोई भी जानकारियाँ जानना चाहते हैं, जैसे रोपवे की क्या टाइमिंग्स होती हैं, रोपवे की कॉस्टिंग क्या होती है, रोपवे हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप माता रानी की यात्रा पर और भी सुविधाओं से जुड़ी जैसे बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, घोड़ा पिट्ठू पालकी, इस प्रकार से जानकारियां जानना चाहते हैं तो इन सारी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा में जो सबसे खड़ी चढ़ाई मानी जाती है वो भैरव घाटी की होती है, जो माता रानी के पवित्र भवन से लेकर भैरव घाटी के बीच होती है। वो चढ़ाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर की होती है, लेकिन जब वो चढ़ाई आप करेंगे तो आपको 2 से 3 किलोमीटर के बजाय वो 10 किलोमीटर की लगेगी, क्योंकि वो चढ़ाई इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते थे जो माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी नहीं जा पाते थे भैरव घाटी के रास्ते को देखते हुए। इसलिए श्राइन बोर्ड ने एक निर्माण किया रोपवे सुविधा का, जिसको भवन से भैरव घाटी तक चलाया जाता है। वो रोपवे काफ़ी ज़्यादा एक किफ़ायती भी है, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो माता रानी के पवित्र दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार के श्रद्धालु होते हैं जिन्होंने माता रानी के भवन तक चढ़ाई की होती है और वो वहाँ तक जाते जाते ही थक जाते हैं। काफ़ी हार्ड चढ़ाई होने के कारण उनकी जर्नी आगे की कंप्लीट नहीं हो पाती है। और आप सबको तो पता ही है कि भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही हमारे दर्शन को संपन्न माना जाता है। माँ भगवती ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था कि मेरे दर्शन करने के बाद जो भी भक्त तुम्हारे दर्शन करेगा तभी जाकर उसकी यात्रा को संपूर्ण और संपन्न माना जाएगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। इस चीज़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोपवे सिस्टम का निर्माण कर दिया और अब जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी के पवित्र दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की ओर रोपवे के जरिए पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोपवे की बुकिंग की। देखिए, रोपवे की जो बुकिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होती है। आप ऑनलाइन घर बैठे रोपवे की टिकट को नहीं बुक कर सकते, यानी आपको वहां पर पहुंचना होगा। वहां पर लाइन में लगने के बाद आपको रोपवे टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा और फिर आप भैरव बाबा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बात करें अगर हम रोपवे टिकट काउंटर की, तो वह जस्ट मनोकामना भोजनालय के बगल में ही है, जहां पर आप जाकर लाइनों में लगकर माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की ओर जाने के लिए रोपवे टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोपवे की कॉस्टिंग की। तो रोपवे की जो कॉस्टिंग होती है वो 100 रुपीज़ होती है, अप एंड डाउन दोनों साइड का। जब आप टिकट लेंगे तो आपको दोनों साइड का एक साथ ही लेना होगा। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक साइड का टिकट लेंगे, आपको दोनों साइड का टिकट लेना होगा। और फिर आप जैसे ही टिकट लेने के बाद रोपवे में बैठेंगे, आप 5 मिनट के अंदर भैरव घाटी पहुंचेंगे। वहां दर्शन करने के बाद फिर आप रिटर्न आते वक्त उस टिकट के जरिए फिर रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर भैरव घाटी में कहीं पर भी कोई काउंटर नहीं बनाया गया जहां से आपको रोपवे का टिकट मिलेगा। यानी जाते वक्त ही आपको आने जाने का दोनों टिकट एक साथ लेना होगा। इसकी कॉस्टिंग मैं आपको फिर से बता दूं, सिर्फ 100 रुपीज़ है। अब बात करते हैं बच्चों का। तो देखिए, जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनका पूरा का पूरा चार्ज आपको देना होगा, यानी 100 रुपीज़ उनका भी आपको देना होगा। लेकिन ऐसा कोई बच्चा है जो 10 साल से छोटा है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन की तरफ से उसको अलाउ कर दिया जाता है। बात करें रोपवे की टाइमिंग्स की, तो रोपवे जो है वो जनरली सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक चलता है, जब तक कि अंधेरा नहीं होता। रात के समय रोपवे को बंद किया जाता है, रात के समय रोपवे नहीं चलता है। शाम में रोपवे तभी तक चलता है जब तक कि अंधेरा नहीं होता है। रोपवे बंद होने से पहले आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगा, जहां पर यह अनाउंसमेंट होगा कि अब रोपवे कुछ ही टाइम में बंद होने वाला है। जिन लोगों ने टिकट लिया है या तो वो भैरव घाटी से नीचे भवन आ जाएं या फिर वो भवन से भैरव घाटी चले जाएं, क्योंकि रोपवे बहुत जल्द बंद होने वाला है। ऐसी अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल जाएगी। मॉर्निंग में भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि अब रोपवे शुरू होने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपना टिकट का प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए, रोपवे के लाइन में काफ़ी रश होता है, क्योंकि आपको पता है कि अब ज़्यादातर श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करने के बाद थकने के कारण वो रोपवे का सहारा ही लेते हैं। मात्र 1
से 2% श्रद्धालु ही ऐसे होते हैं जो पैदल भैरव घाटी जाते हैं, या फिर ऐसे कोई श्रद्धालु हैं जिनको दर्शन करते करते रोपवे बंद हो जाता है, रात का टाइम हो जाता है, तब वो पैदल जाते हैं, या किसी टेक्निकल इशू के कारण रोपवे को रोका जाता है तब वो पैदल यात्रा करते हैं। अन्यथा ज़्यादातर श्रद्धालु, मोस्टली श्रद्धालु जो हैं वो रोपवे का सहारा लेते हैं। तो ये तो रही रोपवे की सारी बुकिंग की बात, और आपको कॉस्टिंग भी मैंने शेयर कर दिया, टाइमिंग्स भी मैंने बता दिया। एक बार में रोपवे में लगभग 50 से 60 लोग जाते हैं और वो कैपेसिटी अप एंड डाउन होती रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। आपको लाइन बाय लाइन जो है रोपवे के लिए जाना होगा, लाइन लगता है और उस लाइन में लग के आपको जाना पड़ेगा। 2 रोपवे चलते हैं, एक भैरव घाटी जाता है तो एक रिटर्न आता है, फिर एक भैरव घाटी से रिटर्न आता है तो फिर एक भवन से जाता है। इस तरह से रोपवे जो है वो चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तभी रोपवे सुविधा को बंद किया जाता है, अन्यथा रोपवे सुविधा पूरी तरीके से चलता रहता है। मैंने आपको टाइमिंग्स बता दिया, कॉस्टिंग बता दिया, रोपवे के लिए किस तरह से आपको टिकट्स लेना है वो भी बता दिया कि आपको काउंटर में लग के टिकट लेना होगा, ऑनलाइन टिकट इसका नहीं मिलता। मैं आपको फिर से इस चीज़ को रिसाइट करा रहा हूँ। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी आप तक शेयर की है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। इन केस कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आप देखते रहिए आपका इसी तरह प्यारा सा चैनल ट्रेन राइडर। श्री माता वैष्णो देवी को याद करते करते माता रानी के दरबार पहुँचते रहिए। हमारी पूरी ये प्रयास रहेगी कि हम आने वाले टाइम में माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी तक इसी तरह नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी भक्तां दे नाल चिंता